हालेलुया। आओ सब प्रेयर करो चर्च। हालेलुया। खुदावंद के सामने उसकी मेज पर आ जाओ। हालेलुया। उसके मौत बिर कलाम, मौत बिर कलाम, मौत बिर कलाम, जिंदा मुबारक अब्दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाओ चर्च, दोनों हाथ उठाओ। खुदावंद को थैंक्स बोलो, खुदावंद का शुक्र अदा करो। हालेलुया। बाइबल कहती है उम्मतो खुदावंद को थैंक्स कहो, उसके सामने हाजिर हो जाओ और उसे मुबारक कहो। अपने पैरों को जोड़ो और अदब के साथ सर को झुकाओ। खुदावंद मैं आसमान पर हाजिर हूँ, मैं आसमानी चर्च में हाजिर हूँ, मैं आसमानी रोया में हूँ, मैं आसमानी भेद के अंदर हूँ, मैं आसमानी मुकाशफे के अंदर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करो, उसे मुबारक कहो क्योंकि वो अब्दी है। हालेलुया, हालेलुया। अंबरा तो नूरी आंदे ने जेड़े गीत यसू दे गाउंदे ने। अंबरा तो नूरी आउंदे ने जेड़े गीत यसू दे गाउंदे ने। अंबरा तो नूरी आउंदे ने जेड़े गीत यसू दे गाउंदे ने। अंबरा तो नूरी आउंदे ने जेड़े गीत यसू दे गाउंदे ने। अंबरा तो नूरी आउंदे ने जेड़े गीत यसू दे गाउंदे ने। अजरूदा मी वरया, अजरूदा मी वरया, अजरूदा मी वरया, अजरूदा मी वरया। मेरे सोने यसुआ अजरूदा मी वरया, अजरूदा मी वरया।
अपने दोनों हाथ कानों के करीब ले जाओ चर्च, दिल से, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग, दिल से आवाज लगाओ उस खुदावंद को जो जमीन और आसमान पर, कीड़ों पर, परिंदों पर, हैवानों पर सलामती देता है, वही तुम्हें सलामती बख्शे। यावे 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 एदोनाई 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 अंबरा तो नूरी आउंदे ने जड़ गीत सुने दे गाउंदे ने अंबरा तो नूरी आउंदे ने। अपने दोनों हाथ चर्च उठाओ और हिला कर गाओ। अंबरा तो नूरी आउंदे ने जड़ गीत यसू दे गाउंदे ने। अंबरा तो नूरी आउंदे ने जड़ गीत यसू दे गाउंदे ने। यावे यावे इन्ना उजड़िया बागां दा रब्बा तू ए माली। इन्ना उजड़िया बागां दा रब्बा तू ए माली। जे तू ना पूछे ते कौन पूछे, जे तू ना देवे ते कौन देवे। इन्ना उजड़िया बागां दा रब्बा तू ए माली। इन्ना उजड़िया बागां दा रब्बा तू ए माली। यावे 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 जोर से चर्च आवाज लगाओ, उसके बाद उसका वर्ड सुनो। यावे ओ यावे 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 यावे
एदोनाई 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 यावे यावे अज नूर दया बदलावे बस जोर बस जोर नाल बस जोर बस जोर नाल बस जोर यावे तू दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू दिया जब पुकारा मैं तेनू खुदाया जब पुकारा मैं तेनू खुदाया सुन ले मेरी गल कन ला मेरे वल तू दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू दिया यहोवा यावे यावे मैनू सच लैन दे अपने कलाम नाल सच लैन दे मैनू सच लैन दे अपने कलाम नाल सच लैन दे मैनू सच लैन दे अपने कलाम नाल सच लैन दे लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया फप लैन दे अपने कलाम नाल फप लैन दे फप लैन दे अपने कलाम नाल फप लैन दे फप लैन दे अपने कलाम नाल फप लैन दे यावे 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 मैनू जोर देवी कुछ होर देवी मैनू जोर कुछ होर देवी मैनू जोर देवी कुछ वे यहोवा ऊंची शान वालिया 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 वे यहोवा ऊंची वे यहोवा ऊंची शान वालिया 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 वे यहोवा ऊंची
हालेलुया। आओ सब अपनी आंखें खोलो, सब अपनी आंखें खोले, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलो। इसी वर्शिप के दौरान गुड मॉर्निंग बोलो, एक दूसरे के साथ शेक हैंड करो, हाथ मिलाओ, हाथ पकड़ो एक दूसरे का और एक दूसरे के साथ मिलकर ये वर्ड गाना। उसके बाद हम कलाम सुनेंगे। सावधान हो जाओ, जो डिप्रेशन के अंदर है आज डिप्रेशन नहीं रहेगा। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ो और फिर ये वर्ड गाओ। यहोवा ऊंची शान वालिया, 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 यहोवा ऊंची शान। जोर से ये वर्ड गाओ, खुदा आपको आजाद करेगा। इसी वर्ड के दौरान आप आजाद किए जाओगे। हालेलुया। जोर से गाओ हालेलुया। यहोवा ऊंची शान वालिया, 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 यहोवा ऊंची शान वालिया। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। आई बाइबल मुक़द्दस खोलें जिनके पास खुदा का कलाम है। मलाकी की किताब जो बाइबल में लिखी गई है उसका पहला बाब है। हम पिछले संडे करैक्टर पर, किरदार पर बात कर रहे थे। सादा सी बात थी, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो मुश्किल होती, जो हमें समझ नहीं आती। यानी करैक्टर, किरदार आपकी ज़िंदगी बनता है। ये जो हमारा चर्च है, अगर इसमें लोग सफ़ेद कपड़ों का जिक्र करते हैं तो ये एक्चुअल में एक करैक्टर है चर्च का। ये एक करैक्टर है कि लोग इस चर्च को सफ़ेद कपड़ों से जानते हैं। मैं और आसान करता हूँ, करैक्टर क्या होता है। ज़मीन पर अगर कोई नई शॉप खोलता है तो वो अपनी शॉप का एक लोगो बनाता है। लोगो सारे समझते लोगो की होता है, ठीक है। वो कंपनी का कैरेक्टर होता है और जहाँ कहीं वो लगा मिल जाता है। लोग ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਪੈਪਸੀ 'ਚ, ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ नहीं समझ आई भाई। मैं तो इसको इसी तरह से लेता हूँ, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं। खुदा लाल कपड़ियाँ च भी मिलता है, खुदा पीलियाँ च भी मिलता है, नीलियाँ च भी मिलता है, ठीक है। खुदा के मिलने का प्रॉब्लम नहीं है, बट हम अपने चर्च का करैक्टर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक किरदार होता है। किरदार के बगैर मैंने बताया था खुदा कभी ब्लेस नहीं करता। बाइबल में जितने भी लोग हैं जिनका किरदार अच्छा था
वो लोग अनाइंट हुए, वो लोग बड़े हुए जिन्होंने अपने करैक्टर को पाक रखा, किरदार को पाक रखा। शैतान आपके किरदार पर दाग लगाता है और खुदावन चाहता है कि आपका करैक्टर जो है उसे पाक किया जाए, आपके किरदार को साफ किया जाए। एक आदमी बद किरदार हो और लोगों के साथ रास्ते की बातें करे, लोग कहते हैं आप ही मरना शराब पींदा तो सानू आके रास्तबाजियां सिखाता है, आप कभी भी कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उसका करैक्टर दुरुस्त नहीं है, उसका करैक्टर पाक नहीं है, आप कबूल नहीं करेंगे उसके करैक्टर की वजह से। खुदा जब इंसान पर नजर करता है या खुदा किसी को बड़ा करता है तो उसके करैक्टर की वजह से करता है। और कुछ लोगों के तरीके ये होते हैं, वो अपना कैरेक्टर जो होता है वो मुआशरे के सामने साफ रखते हैं और बंद कमरे के अंदर उनका करैक्टर खराब होता है। खुदा ने आपका करैक्टर मुआशरे में भी नोट करना है, बंद कमरे के अंदर भी नोट करना है कि बंद कमरे के अंदर आपका करैक्टर कैसा है। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब ये कहते हैं जी खुदा सब कुछ जानता है। खुदा तो फिर जेहन च रखो भी जो असी करन डे वो भी वो जानता है, वो भी हो। आप लुक कर करें, छुप कर करें, लुकन मीटी खेडो, जेड़ी मर्जी मीटी खेडो। इस दुनिया ते कोई मीटी ऐसी नहीं जेड़ी रब ने फड़ी नहीं अज तक। निक्किया होंदा लुकन मीटी खेडी दे ही एक बंदा फड़दा ही सारियां नूं, सारे लुक जांदे ने, अखां बंद करदा ही ते सारे छुप जांदे, इंज ही हुंदा ही। फिर वो कल्ला ही सारियां नूं लभ लिआउंदा ही, ओनूं फड़ लिया शोर होता है, वो अकेला सबको ढूंढ लेता है। ए दुनिया रब कोलों लुकन मीटी खेड के लुकदी फिरदी है, पर रब सारियां नूं लभ लभ के बाहर कड्ढी आउंदा, तूं ही बाहर आ, तूं ही बाहर आ। फिर लोकां नूं दसदा जे ए चोर जे, ए शराबी जे, ए ज़नाकार जे, ए बदकार जे, ते ए रास्तबाज जे। हालेलुया। यही कैरेक्टर है, आपको अपना किरदार बनाना है। जितना आप अपने किरदार पर काम करोगे, कैरेक्टर पर काम करोगे, उतनी बड़ी ब्लेसिंग आप लेंगे। आमीन। आज का टॉपिक कितनों को याद है? क्या है जी? मेरी किदी किदी है? मलाकी की किताब पहला बाब 6 आयत। सादा सी बात है, मैं बड़े सादा से पैगाम से, ये बाइबल की वर्स है और आपको सिर्फ सिखाऊंगा और आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। इसमें हम बुजुर्ग सुलेमान का जिक्र करेंगे जिसने दुनिया में हिकमत पाई। गैर कौमें उसके पास आती थी, गैर अक़वाम के लोग उसकी हिकमत सुनने आते थे, गैर कौम के लोग उसको आकर गिफ्ट देते थे, तोहफे देते थे, बादशाह लोग उसको तोहफे देते थे। उसके पीछे राज देखेंगे कौन सी। सब लोगों ने अक्सर ये बात की कि सुलेमान ने खुदावन से हिकमत मांगी, खुदा ने कहा तू दौलत नहीं मांगी, तू हिकमत मांगी है लै। आज नहीं खुदा देंदा। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदा से हिकमत नहीं मांगता। कोई भी ऐसा यहां नहीं है जो खुदा से हिकमत नहीं मांगता। कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। पर खुदा देता नहीं है किसी को। सुलेमान को गॉड ने हिकमत क्यों दे दी? क्यों उसको समझ दी कि गैर अक़वाम, मैंने पिछले मैसेज में बता रहा था, किरदार के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। किनको? कि उन्होंने जाके बन जाओ। आप ऐसा सोचते हैं इसलिए आप बन नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे कि आपको अपना किरदार, यूसुफ ने मिस्र के अंदर अपना करैक्टर बनाया, दानियल ने गुलामी के अंदर अपना करैक्टर बनाया। दानियल गुलाम, आपके चुगिर्द जो हालात पैदा होते हैं, जो सिचुएशन पैदा होती है, आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान लगाते हैं, खुदा की तरफ नहीं लगाते। बाइबल में ये करैक्टर जो हम पढ़ते हैं, दानियल, हिजकियल, यसाया, यिर्मयाह, ये वो लोग थे जो मुआशरे के खिलाफ खड़े होते थे और ये लोग सिर्फ खुदा को इज्जत देना पसंद करते थे। मेरी इज्जत से मुराद, आए बाइबल पढ़ते हैं, मुकद्दस मलाकी की जो आखिरी किताब है पुराने अहदनामे में से, मैं उसको आपके लिए पढ़ता हूं। पहला बाब, उसकी 6 आयत है। ये खुदावन काहिनों से उस जमाने में कलाम कर रहा था। जो काहिन थे, जो मुअल्लम थे, जो मुबल्लिगीन थे, दीन के उलमाए अकराम थे, उनसे खुदा ये कलाम कर रहा था बुजुर्ग मलाकी के वसीला से। ये कलाम तहरीर हो चुका है, लेकिन जब वो सुनाते थे, जब वो लोगों से सुनाते और बाद में उसको तहरीर कर देते थे कि इस ज़माने में, उस ज़माने के काहिनों से, खादमों से, लोगों से, कलीसिया से खुदा ये कह रहा है, खुदा ये कह रहा है। वो भी इंसान थे और वो लोगों की मुखालफतें फेस करते थे। और हर ज़माने में लोग, खुदा से प्यार करने वाले भी और खुदा से नफरत करने वाले, हर दौर के अंदर लोग पैदा होते रहे। हर दौर के अंदर ये सिस्टम, निज़ाम इसी तरह से नस्ल दर नस्ल चलता रहा। आए बाइबल पढ़ते हैं।
यहां पर लिखा है, रब्बुल फौज तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों। कौन काहिन किसको कहते हैं? रब्बुल फौज तुमको फरमाता है, किसको? कलीसिया को नहीं, किसको? तुमको। रब्बुल फौज तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है? पर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर। साथ वाले से कहें, आज का कलाम आपको मुबारक हो। जिनके पास बाइबल है वो जरूर ध्यान से देखो, हर वर्ड के आगे सवालिया निशान लगा हुआ है, हर लफ्ज के आगे सवालिया निशान खड़ा है। बाइबल ध्यान से देखो, हर वर्ड के आगे ये लिखा हुआ है कि तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी वैल्यू नहीं चाहते। माई ऑनर से मुराद यानी हर आदमी मुआशरे में अपनी इज्जत का हक रखता है कि नहीं रखता? आप रिश्तों में, गली में, मोहल्ले में, चर्च में, बरादरी में, हर आदमी अपनी इज्जत का हक रखता है और उसको मिलनी चाहिए। जिसकी है और जिसकी नहीं उसको भी दो, ताकि वो भी ये एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो जाए कि यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मैनू तो कोई पुछदा ही नहीं। उन्हें भी कदी कदी पुछ लिया करो जिन्होंने कोई नहीं पुछदा, ओदा भी थोड़ा पाक खून जिहड़ा वो वध जाए, क्योंकि पुछिया ही वधना है ना। इसमें खुदा ने कहा कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करते ही नहीं हो, तुम मेरी इज्जत नहीं करते, तुम मेरी ऑनर करते ही नहीं हो। ये खुदा उस वक्त उस जमाने के लोगों से जब कलाम कर रहा था या वो उनको टीच कर रहा था, तो उस वक्त वो उनसे कह रहा था तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम मेरी इज्जत नहीं करते। मुझे आप ये बताएं, मुझे इस आयत को समझाने के लिए अब मैं कहां से जमाना माजी के हालात लूं या करंट सिचुएशन जो सीखिए? माजी के हालात से सीखें कि माजी में क्या हुआ, या मौजूदा दौर से आप सीखेंगे। आप कहां से अगर खुदा हमें जमीन पर इज्जत ना दे तो हमें कभी मिल नहीं सकती। आप सारी जिंदगी ढूंढते रहें। आप बाइबल में एक किरदार नहीं, एक नहीं, दो नहीं, बाइबल में ये सारे करैक्टर हैं, सारे किरदार हैं जेड़े खादम पढ़ के, मैं रात को एक जगह पर बात कर रहा था, मैं क्या खादम के लिए सबसे दलेरी या सबसे जो बड़ी चीज़ है वो बाइबल होती है, बाइबल होती है। अगर वो देखो बाइबल ना है ना तो ओनू कोहेर भी ओदी नहीं सुननी, क्योंकि इस किताब की वजह से लोग उसकी सुन लेते हैं, वरना लोग किसी की भी नहीं सुनते। बच्चा जिस माँ बाप से पैदा होता है उसकी नहीं सुनता, तो पादरी की तो वो कभी भी नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सुनेगा। और जो माँ की नहीं सुने, बाप की नहीं सुने, और उसके बाद पादरी की ना सुने, खुदा भी इसकी नहीं सुनेगा। वो जितनी मर्जी फास्टिंग करे, वो जितनी मर्जी प्रेयर करे, जितना मर्जी रोजा रखे। क्योंकि मैं आपको बताता हूं सान, अगर मैंने इतने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, 27 साल 28 साल, सुबह दोपहर शाम, आखिरी टाइम पर भी बरकत का मुंह नहीं देखा, मर गए। आखिरी टाइम पर भी बरकत का मुंह नहीं देखा, मर गए। प्रेयर सुबह शाम, हदिये दा यकियां कंटिन्यू, लेकिन बरकत का टाइम बूढ़े हो चुके हैं, तरक्की का टाइम बूढ़े हो गए, उन्होंने नहीं देखा, कब्र के अंदर चले गए। खुदा ने उनकी सुनी नहीं। लोग कहते हैं 12 साली रब रूढ़ी दी भी सुनता है, मिसाल है कि नहीं? 12 साली मैं तो रूढ़ी ना भी भैड़ा है भैया, आप ही मिसालां बनाइया ने, कोई कलाम च तो नहीं लिखी है 12 साली रब रूढ़ी दी सुनता है, आडियां गल्लां ने। तो मैंने कहा क्या खुद तू रूढ़ी नाल भी मतलब है बहुता भैड़ा है? कितने लोगों ने कीड़े देखे हैं? चिकन गोश्त आप अगर फ्रिज में नहीं रखोगे तो उसको कीड़े पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? उसको ऐसी ठंडक में रखो जहां उसका ब्लड सब चीजें जम जाएंगी और उसके अंदर कीड़ा पैदा नहीं होगा। जदों तुसी खुदा दे कलाम नाल जम्मे रहोगे ताडे च कदी कीड़े पैदा नहीं होंगे, कदी कीड़े नहीं पैदा होंगे। अगर तुसी आप दुनिया के अंदर कोई बंदा नहीं हार सकता। मैंने जो बाइबल से सीखा, कोई किसी बंदे के लिए हार लिखी ही नहीं है, सबके लिए जीत लिखी है। गॉड ने सबके लिए जीत लिखी, किसी बंदे के लिए खुदा ने हार नहीं लिखी। आपको सिर्फ ये देखना है, आप प्रेयर करते जा रहे हैं, 18 साल भी नहीं सुनी जाती, 28 साल बाद भी नहीं सुनी गई, तो आप किसी को पूछ के दुआ कर लै, किसी को
कितने लोगों ने 80-80 साल के हो गए वो, और वो कहते हैं हम दुआ करते हैं, लेकिन लाइफ में, जिंदगी में कोई चेंज नहीं है, घर में कोई चेंज नहीं है। यहां पर जो बात मैं सिखाने की जसारत करूंगा, आपको जितना मैं कोशिश करता हूं सादा लफ्जों में सिखा सकूं, वो खुदा मेरी मदद करे, जिस तरह से भी करे। सवाल सिर्फ ये है, समझाना सिर्फ ये है कि खुदा की इज्जत कब करें, किस वक्त करो तो खुदा आपको ऑनर करेगा, किस टाइम करनी है, कौन सा ऐसा वक्त है जब खुदा की आपको इज्जत करनी है। ऐसा कौन सा वक्त होता है जब आप खुदा की इज्जत करोगे तो आपको बरकत मिलेगी। आप अपने रूम के अंदर बैठकर खुदा की ऑनर करते हैं, आप उसको उसकी ताजीम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। सलातीन की किताब निकाले जिनके पास बाइबल है। अब मुझे ये बात सिखाने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा कि सुलेमान जो था उसको बरकत कैसे मिली, कैसे उसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने मुनासिब जाना कि मैं उसको दूं। पहला सलातीन है, तीसरा बाब है। ये दो किताबें बादशाहों के, यानी सलातीन सुल्तान की जमा है, ठीक हो गया जी, यानी बादशाहों की किताब, तवारीख पीछे है, इसको बादशाहों की किताबें भी कहा जाता है, क्योंकि इन दो किताबों के अंदर बादशाहों की तारीख दर्ज है। खुदा ने तानू बादशाह बनाने लिए चुनिया है, फकीर बनाने लिए नहीं चुनिया। अगर कोई फकीर है तो वो अपने कामों से फकीर है, वरना मैंने जो बाइबल सीखी या जो यीशु मसीह की तालीम है उसके मुताबिक उसने कहा आपको सिखाना है कौमों को, आप टीचर हो, आप प्रीचर बनोगे कौमों के, तो फिर बड़ी बातें हैं। आगे सुने, तीसरा बाब है, उसकी पहली आयत है, आपने बड़े ध्यान से सुनना है। सुलेमान को हम अपने मैसेज या अपने पैगाम का हिस्सा बनाकर बात करेंगे। लिखा है, और सुलेमान मिस्र के बादशाह फिरौन से रिश्तेदारी की और फिरौन की बेटी ब्याह ली, और जब तक अपना महल और खुदावंद का घर और यरूशलेम के चुगिर्द दीवार ना बना चुका, उसे दाऊद के शहर में ला कर रखा। लेकिन लोग ऊंची जगहों में कुर्बानी करते थे, क्योंकि उन दिनों तक कोई घर खुदावंद के नाम के लिए नहीं बना था। सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता था। सुलेमान खुदावंद से, इतने किसी ने पूछना खुदा ना प्यार है करीदा दे और कि ना तरीदा, सब बोलेंगे हम गॉड से, मैसेजेस, मोबाइल, आई लव गॉड गॉड, आप ही पता लग जाना, थोड़ी देर बस चार्ज हो जी। सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता था, और आगे लिखा है, और अपने बाप दाऊद के आइन पर चलता था। मोहब्बत खुदावंद ना करदा ही, लेकिन अपने अब्बे की तालीम के मुताबिक चलता है। सुने, इत्थे अब्बे की भी नहीं मानते, पादरी की भी नहीं मानते, खुदावंद नाल मोहब्बत करनी है, झूठ बोली जाते। इदों वड्डा कोई झूठ किते लभेगा तुहानूं? किते भी नहीं लभना। ये वो लोग ने जिन्हें अपने सिर ते आप ही घट्टा पा के आंदे हालेलुया फेस पाउडर लगाया है, घट्टा पा के भी फेस पाउडर समझते हैं, है दिमाग खराब। चले खैर, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर तक। सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता है, और आगे लिखा है कि वो अपने बाप दाऊद की फॉलो, सुने जरा आयत को सुनो, लिखा है, और सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के आइन पर चलता था। अपने बाप दाऊद के आइन पर। दाऊद ने खुदा से मोहब्बत रखने के असूल बनाए। दाऊद ने खुदा के साथ प्यार करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करता, ताकि मैं खुदावंद को अपना प्यार दिखाऊं, मैं खुदा को अपनी मोहब्बत दिखाऊं। आगे क्या हुआ, लिखा है, सुने बड़े ध्यान से, आइन पर चलता था, और इतना जरूर है कि वो ऊंची जगहों में कुर्बानी करता और बखूर जलाता था। और बादशाह जबून को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी, और सुलेमान उस मजबे पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। कितनी? साथ वाले से कहें 1000 कुर्बानियां। कितनियां? 1000। तुसी ले ले बकरे, मज्जा, गावां, भेडां, जो मर्जी समझ लो। 1000 जानवर जाकर, लिखा है खास ऊंची जगह पर। कहां पर? खास ऊंची जगह पर। लोगों के पास चर्च नहीं था उस जमाने में, हैकल नहीं थी। लोग जहां कहीं उनको पहाड़ नजर आते,
छोटे लोग जो थे, जो गरीब लोग हुआ करते, वो अपनी कुर्बानियां वहां पर जला लेते, और जो अमीर होते वो पहाड़ों को खरीदते और उन ऊंची जगहों पर अपनी कुर्बान गाहें बनाते। हर बंदा अपने म्यार के मुताबिक उस वक्त ये काम किया करता था, जैसे आज लोग करते हैं। कोई शुक्रगुजारी में जी देग होंगी है, कोई चने पाता है, कोई आलू पाता है, कोई चिकन पाता है, सीयत के मुताबिक बड़ा गोश्त पा लेंदा है। हैसियत यानी जितनी खुदा आपको तकवीयत देता है, तौफीक देता है, उसके मुताबिक आप करते हैं। आगे सुने सुलेमान ने क्या किया। लिखा है, और बादशाह जबून को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची क्या खुदावंद के लिए कुर्बानी करने के लिए कहां गया? खास ऊंची जगह उसने ढूंढी कि किथे केड़ी जगह लभे जिथे खुदा नु जाके जलाल दईए, की दईए। आगे सुने, सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी, और जबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया, और खुदा ने कहा, मांग तुझे क्या दूं, मांग तुझे। बस बाइबलें बंद कर दें, अब मेरी तरफ देखें सारे। क्या करने के बाद गॉड खुद उसे पूछने आया, सुलेमान आपको क्या चाहिए। लोग कभी भी पिछला हिस्सा नहीं पढ़ेंगे, कभी भी पिछला हिस्सा नहीं पढ़ेंगे। उदू पहला सुलेमान ने ऐसा की कीता कि रब ओदे कोल आप आया, उन्हें क्या दस तेनू की चाहिए। ऐसा देखे, मैं फिर बता रहा हूं, लिखा है गॉड उसके पास खुद आया और आकर उससे खुद पूछा, सुलेमान तुझे क्या चाहिए। ऐ तो मैनू कुछ अजीब जी स्टोरी लगती है, जिवें कोई बादशाह अपने महल च बैठा है तो कोई शहजादी या कोई भी ओदे सामने रक्स करे तो बादशाह उठ के आके दस तेनू की चाहिए। मुझे तो ये वैसी कहानी, एक बंदा पहाड़ पर कुर्बानी कर रहा है, और पहाड़ पर जब वो कुर्बानी कर रहा है 1000 कुर्बानियां, कितनी। जब हम बेटे की शादी करते हैं, 2 मन मुर्गियां च 2 मन गोश्त किन्नियां मुर्गियां टंगदियां ने, कोई गैस होए किसी नू? तकरीबन 200, चलो 150 ही लाओ। 150 मुर्गी एडी एडी मुर्गी होंदी है, और 150 मुर्गी तुसी ढाउंदे हो ते अपना पुत्र विआउंदे हो। 150 मुर्गी ढा के की विआने आ, एडी को मुर्गी किठी। आप जो कर रहे हैं, मैं फिर देखें ध्यान से, खुदा खुद आया सुलेमान के पास, बड़े नाल दिन को खास गल ही एवं ना रोंदे रहा करो, बरकत दे। गॉड उसके पास खुद आया कि सुलेमान तुझे क्या चाहिए, और ड्रीम में आकर उसे खुद पूछा, आपको क्या चाहिए मुझसे। सुलेमान 1000 कुर्बानियां कर रहा है, उसका मतलब यह है कि उसको दौलत का, उसका बाप दौलतमंद था, उसको दौलत की जरूरत नहीं थी, पैसे की उसको जरूरत नहीं थी, उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ था। जो आदमी 1000 जानवर खुदा के लिए कुर्बान करने जा रहा है, वो आदमी सोचता नहीं है खुदा के लिए लगाने के लिए, खुदा के लिए खर्च करना, खुदा के लिए कुर्बानी। लेकिन उसने कहां जाकर, ऊंची जगह पर, कहां ऊंची जगह ढूंढी। ऊंची जगह पर जाने से क्या मतलब है? वहां जब नबी बादशाह लोग कुर्बानियां करने जाते, आप मुझे यह बताएं, अगर 1000 कुर्बानियां होंगी तो वहां लोग कितने होंगे? कितने लोग होंगे? आखिर जमाना में खुदा काहिनों से तंग आ गया। मलाकी की किताब के बाद गॉड ने बोलना बंद कर दिया। 400 साल गॉड बोला ही नहीं लोगों से। यानी इतना बड़ा काम जो जमीन पर लोग खुदावंद के लिए करते थे, उन लोगों ने करना बंद कर दिया, खुदा को जलाल देना बंद कर दिया। और खुदा काहिनों से कहता है, तुम्हें मेरी इज्जत का या मेरी ऑनर का ख्याल नहीं, तुम मुझे खुदावंद आका कहते हो। अगर आका हूं, आका से मुराद क्या होता है? मालिक। जब घर पर आप किसी कंपनी में जॉब करो, मालिक वहां पर आए, मालिक, ध्यान से सुनो, साथ वाले से कोई खास बात है, तुहानू पता है ट्रेन किन्नियां ने चलदियां वेखी, आस्ता आस्ता, ठक 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 ठक, इंजन नू गर्म होंदे थोड़ा टाइम लगता, ठीक है। ध्यान से सुने, जब उस जमाने में लोग ये सब काम करते थे, तो खुदा मलाकी के जमाने में जब वो आखिरी कुतब को लिख रहा था, तो खुदा ने उनसे ये कलाम किया कि तुमने मेरी ऑनर करना छोड़ दी है, तुमने मेरी इज्जत करना छोड़ दी है। और उसके बाद 400 साल खुदा ने उनको गुलामी के अंदर भेज दिया। गैर अक़वाम उन पर आकर बादशाही करते, उनको दुख देते,
और उनकी जिंदगियां दुख और मलामत से, बीमारी से, तंगदस्ती से, लानत से भरी पड़ी थी, क्योंकि लोगों ने गॉड को ऑनर करना छोड़ दिया, खुदा की इज्जत करना छोड़ दी। सुलेमान को खुदा उस वक्त आकर मिलता है जब वो उसकी इज्जत करके आ रहा था, और कहां की वो पब्लिकली उसको ऑनर करते थे। जब लोगों का हजूम जमा होता, ध्यान ना सुनिए, नाल दिन को खास गल्लां होण लगी, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਗਰ 1000 वो ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹਾ था ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 1000 ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਂ ਦੋ ਤਰਾ ਢੱਗੇ ਢਾਏ ਹਨ, ਕਾਹਦੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਹਨ, न्यू ईयर याद है साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो ये क्या ये यही प्रॉब्लम है। आप हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पब्लिकली खुदा को ऑनर नहीं करते। पब्लिकली से मुराद ये होता है अवाम के सामने, जब अवाम जमा हो, जहां पर बहुत सारा हजूम जमा हो, वो टाइम है कि आप खुदा की ऑनर करो, वो टाइम है कि आप खुदा की इज्जत करो। सुलेमान को खुदा ऐसा ही नहीं देने के लिए आ गया, उसने हिकमत का तकाजा बाद में किया, पर उसकी पहले उसने ऊंची जगह ढूंढी। दूसरी बात, कुर्बानी के लिए 1000 जानवरों को तैयार किया कि 1000 जानवर खुदावंद। और उस टाइम सुलेमान उम्र रसीदा आदमी नहीं था। उस टाइम सुलेमान की उम्र जो थी वो वक्त के लिहाज से कम थी, वो उम्र रसीदा लोगों में शुमार नहीं किया जाता। उसकी एज 20 साल भी हो सकती है, क्योंकि जब उसके बाप की डेथ हुई और आगे सुलेमान ने जब खुदावंद से हिकमत का तकाजा या हिकमत मांगी, तो उसने कहा कि मेरी समझ नहीं है कि मैं तेरी कौम का इंसाफ करूं, मुझे ऐसी समझ बख्श दे ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ कर सकूं। अब ध्यान से सुने, अब सुलेमान जहां पर क्राउड जमा हुआ, वहां पर खुदा को जलाल दे रहा था। जब पब्लिकली आप खुदा को ऑनर करते हैं, जहां पर कुछ लोग जमा हो, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी वजह तो लोग जिथे जमा हो, उथे खुदा नू ऑनर करनी है। उथे की खुदा नू करनी है? एकदम से गॉड उसके पास खुद आया, सुलेमान आपको क्या चाहिए? तो पीछे रीजन क्या है? लोगों के सामने वो कुर्बानी करके, खुदावंद के सामने वो सोख्तनी कुर्बानी करके नीचे आ रहा है, और रात को उसी जगह पर, उसी शहर के अंदर, उसी इलाके के अंदर, जबून के अंदर गॉड उसको रात को मिला। हानू शुक्रगुजारी दियां देगां दित्तियां, साल लंघे ने, पर कदी खुदावंद मिलन नहीं आया किसी। हुण आई जांदी समझ सारियां नूं। जो सड़ियल रिश्तेदार इकट्ठा करके चणियां दी देग पका के फिर चुगलियां करके हालेलुया ते 500 भाई साहब नूं औ जांदे नहीं वे। अज है ना छित्तरदरारी दे कराई सी, ना भी नहीं आउंदा। फिर मैं फिर पढ़ता हूं, 3रा चैप्टर निकालो, आपको ये समझ आएगी। और बाइबल में जिस बंदे ने भी पब्लिक के सामने खुदा को ऑनर किया, खुदा ने उसको इज्जत दी है, खुदा ने उसको बढ़ाया है। फिर पढ़ो ध्यान से, 3रा चैप्टर है, क्योंकि आप ये पढ़ लें ताकि आपको बाइबल समझ आ जाए। बाइबल, यीशु मसीह ने लोगों के सामने अपने आप को खुदा के लिए कुर्बान कर दिया। लोगों के सामने, दुनिया के सामने अपने आप को खुदा की खातर, इंसान की खातर, उसकी रजा की खातर कुर्बान कर दिया। आगे सुने जरा, 4थी आयत, और बादशाह जबून को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी। केड़ी? और हम शुक्रगुजारी करेंगे जेड़ा छोटा जा बेड़ा नहीं तो कमरे च कर लेना। 2 हाथ जी, खैर कुछ नहीं होता। आ जाओ, देखो तुम की पिया होंदा। ध्यान से सुने, आपने अगर उतारना हो तो उतार ले, थोड़ा साइड पर हो जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। नेरियां तूफाना का हुणे पता लग जाता, कुछ नहीं होता। उतार लो आप लोग परेशान नहीं हो, फाड़ के ना खलो रहे हो, जोर पे लाते रहो। एक जगह तो लिखा कलीसिया दुआ करन दी, नींह हिल गई। की हिल गई? कलीसिया प्रेयर कर रही थी और लिखा घर की नींह ही हिल गई, पर वो नींह जिदन हिलियां फिर कलीसिया फैल गई। फिर कलीसिया अभी फैल जाएगी जो बड़ा कुछ हिलता पे। आमीन। आए पढ़ते हैं, बादशाह जबून को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी। खास ऊंची जगह की तलाश की उसने। ऐसा मुकाम ढूंढा कि जहां मैं खुदा की ऑनर करूं, जहां मैं खुदा को ऑनर दूं, जहां मैं खुदावंद की इज्जत करूं। खास ऊंची जगह ढूंढी। आप जब बीमार होते हैं तो कौन सा हॉस्पिटल ढूंढते हैं? खास क्लिनिक
खास महल्ले वाला डॉक्टर बीमारी दा नां सुन के लोग शहर दे 6 हॉस्पिटल दा, और हॉस्पिटल उच्चा हुंदा है ते बड़ा ही बड़ा है। खास आप बीमारी को ध्यान से सुनो, साथ वाले से को खास बात। सर जी लोग की बीमारी दा नां सुन के खास हॉस्पिटल दा इंतखाब करते हैं। अगर तुसी कुर्बानियां करन लई, खुशियां करन लई खास खुदावंद दा इंतखाब करो तो खुशियां भी वड्डियां हो जांदियां ने, कुर्बानियां भी वड्डियां हो जांदियां। फिर सुने, सुलेमान ने लिखा है वो खास ऊंची जगह थी और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। और जबून में खुदावंद रात के वक्त उसी दिन सुबह कुर्बानी की है और रात को गॉड उसको मिलने के लिए आ गया। सुबह कुर्बानी चढ़ाई है और रात को खुदावंद उसे मिलने के लिए आ गया। रात को, ये कैसा, देखे मैं फिर बता रहा हूं, यही प्रॉब्लम है। पब्लिक के सामने, अवाम के सामने वो गॉड को ऑनर करते थे। अगर दाऊद की जिंदगी में ब्लेसिंग, बादशाही, लाइफ में कभी कोई जंग नहीं वो हारा, उसकी वजह वो पब्लिक के सामने, अवाम के सामने खुदा को ऑनर करता था। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पब्लिक के सामने अपना कुर्ता उतार दूं और मैं नाचना शुरू कर दूं और लोग मेरे खिलाफ कैसे होंगे। पब्लिक के सामने ऑनर करना। मैं ध्यान, जब मैं नीचे आऊंगा आपको और बातें समझ आएंगी। आगे सुनो क्या हुआ। सुलेमान ने कहा, सॉरी 5वीं, जबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब ने दिखाई दिया और खुदावंद ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं, मांग मैं तुझे। आपको ये डायलॉग कैसा लगता है, मांग मैं तुझे क्या दूं। आगे लिखा है, सुलेमान ने कहा, तूने अपने खादम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए वो तेरे हजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। केड़े दिल से? उन्हें अब्बे दी रास्ती सुनाई, अपनी नहीं। उसकी प्रेयर देखो, उसने कहा मेरा बाप तेरे साथ सीधे, अपनी तो दी रास्ती। अभी वो बच्चा था, अभी उसकी अपनी रास्तबाजी शुरू ही नहीं हुई थी, अभी उसकी अपनी जिंदगी शुरुआत थी, क्योंकि दाऊद मर चुका था। आगे सुने, आगे लिखा है, सुलेमान ने कहा, तूने अपने खादम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए वो तेरे हजूर रास्ती, सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा अनायत किया जो उसके तख्त पर बैठे, जैसा आज के दिन है। अब ए खुदावंद मेरे खुदा, तूने अपने खादम मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है। मैं छोटा लड़का ही हूं। मैं केड़ा लड़का हूं? मैं फिर बता रहा हूं, दाऊद की उम्र या एज नहीं थी कि वो इतने बड़े काम करता। अपनी उम्र नालों बहुता प्यार खुदा नू करता है। उम्र में कम था पर वो खुदा को मोहब्बत दिखाने में उसने बड़ा काम किया। बड़ा काम यह किया कि खुदावंद को ऑनर करने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए उसने ऊंची जगह की तलाश की और वहां पर जाकर उसने उस सारे काम को करने के बाद खुदा उसके पास आया और फिर उसने कहा कि मैं एक छोटा लड़का हूं, मुझे तेरी कौम का बादशाह बनने में और इनका इंसाफ करना मेरे बस का काम नहीं है। मैं ये निज़ाम, ये सिस्टम पूरे मुल्क को मैं नहीं चला सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप एक घर को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप एक घर को मेंटेन करते हो और आपसे एक घर बिल्कुल सही चलता है तो फिर याद रखो आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। जिससे घर मेंटेन नहीं होता उसकी ब्लेसिंग बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल छोटी है। और जो घर को मेंटेन करे वो अपने ऊपर नजर करे। अगर मैं एक घर चला सकता हूं तो मैं बहुत कुछ, मैं एक कंपनी भी चला सकता हूं, मैं और भी बहुत कुछ करता हूं। पब्लिकली ऑनर करना, क्या करना? अवाम के सामने। जब हमारे घर में शादी होती है क्या इकट्ठे होते हैं लोग? ये वो टाइम होता है जब आप खुदा को ऑनर करो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਰਨੇ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਫੜ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ, ਠੱਪ 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 ਹੈ। ਹੁਣ समझ आती होनी है सारी। आप अवाम के सामने खुदावंद की ऑनर नहीं करते
और आज अवाम के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं है। अभी भी भाई नीचे बात कर रहे थे, यार दिल मेरा गल करदा भी करा पर मैं ना कर ही दियां। जिथे मसीहां दी प्रॉपर्टी होवे ना इस मुल्क च, ओहदा रेट नहीं भरदे लोग। दिल तो मेरा कुछ होर ही करन दिया कहन ते। अभी बता रहे थे कि जिथे क्रिश्चियनां दी कोई प्रॉपर्टी उत्थे रेट ही कोई नहीं। दुनिया दे मालकां दे मालक दी प्रॉपर्टी दी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि असीं वो लोग हाँ जिन्ना खुदावंद नूं कदी ऑनर नहीं कीता। इन्हां दी निके जे बड्डे होवे तो बुला लेंदे, पता नहीं किहड़े किहड़े बुला लेंदे ने, चंगड़ ठेपे 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 ठेपे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? सुलेमान को गॉड खुद मिलने आए थे, खुद मिलने आया, क्योंकि वो ऑनर करके आया था लोगों के सामने खुदा को इज्जत देकर आया था। मैंने पढ़े लिखे जाहलों को देखा है, वो दीन को सुनाने में माहिर हैं, पर उनके घर में जब लोग इकट्ठे होंगे उस वक्त वो शैतान की ऑनर करेंगे और वो ये कह देंगे, और सारी जिंदगी वो अपना फलसफा लोगों पर झाड़ते रहते हैं और लोग उनकी नहीं सुनते। ये कलाम खुदा ने उस वक्त के काहिनों से किया, लोगों से नहीं किया, और लोगों का भी यही हाल था। अगर आप कहते हैं हमारे पास बाइबल, आप किस बंदे की बाइबल में से मिसाल ढूंढना चाहोगे? ये वो लोग थे जब उनके पास लोग इकट्ठे होते ते ओ खुदा दी ऑनर करते हैं। की करते हैं? आपके घर में अगर लोग इकट्ठे हो जाएं, बहाना कोई भी हो, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैंने यहां पर खुदा की ऑनर करनी है, मैंने यहां पर खुदा को जलाल देना है। फिर देखे खुदावंद आपसे भी मिलेगा, आपसे भी बातें करेगा, आपसे भी बातें करेगा, आपके लिए भी सारा कुछ करने को तैयार है। मेरे घर में पहली मर्तबा एक शादी थी, मैं उम्र ये 2015 की बात सुना रहा हूँ, नहीं सॉरी 13 की, 13 ते 7 ते 3 10 साल पुरानी। उदों मैं पादरी नहीं हाँ पूरा बनया, हाला भी पूरा नहीं बनया, ठीक है। उदों शुरुआत सी, पहली इट तरी गई। तो घर में एक शादी थी बड़ी सिस्टर की, वालिद साहब की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उस वक्त मेरे पास कोई लोग नहीं थे, कुछ भी नहीं था जिंदगी में, और डेथ हुई और सिस्टर की शादी थी जिसको हमने खुद ही मैनेज करना था। और मैंने कहा कि जिन खादमों के वसीले हमने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, तो मैंने कहा नहीं सब लोगों ने इकट्ठे होना है, हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। अच्छा उन्होंने बुलाया तो लोग टोरी गए, लाए थे कन्वेंशन लाएगा, वो टोरी गए। सर जी उदों तो गए, उत्थे दे उत्थे ही बैठे ने, पर असीं अज इत्थे खलोते हैं जो इज्जत दी खुदा ने। उन्होंने तुसी पब्लिकली ऑनर करो खुदा नूं, की करो? अवाम के सामने ऑनर करो खुदा की। असी अवाम के सामने मीसने बन जाने हैं कि लोग अपना नाम तक छुपाते हैं। आपको जॉब छोड़नी पड़े छोड़ दो, पर अपने खुदावंद का नाम मत छुपाओ, खुदा तुम्हें बड़ा करेगा एक टाइम में। लोग अपने जिथे ऑनर करन दा टाइम है उत्थे ऑनर नहीं करते, ते घर दे विच सवेरे सवेरे गीत लाया हुंदा, रब खुदावंद मैं तुहाडा ही बादशाह, और किसी दा नहीं जे। जहां पर आपको ऑनर करनी है, बस जहां आपको टेस्ट मनी देने का मौका मिले अदब के साथ दो, बस अपने खुदावंद का जिक्र करो अदब के साथ। कोई उत्थे छछोर है नहीं करन दी लोड़, अदब के साथ अपने खुदावंद को। मैं जब कंपनी में काम किया करता तो जुम्मे वाले दिन मेरा पूरी फैक्ट्री के अंदर कल्ले दा ही रोज़ा हुंदा है। वो सारे ने लंच बॉक्स फड़े होंदे ही ते चले ने, असी सुक्का जा मूँह लैके, उदों वो छोटा हो गया ही रोज़े रख रख के। असी एक दरख्त सी उहदे थल्ले चटाई विछा के ते आपां प्रेयर करन टुर जांदे, सारे रोटियां खाण टुर जांदे ही, असी फ्राइडे नूं रोज़ा रख के प्रेयर करन टुर जांदे। वो सारे उस फैक्ट्री च रोटियां ही खाण डे ने ते असी अज रोटियां खवाण डे हैं। जब आप पब्लिकली देखें, ये वो टाइम होता है, यार क्यों नहीं खांदा, यार रोज़े च रहिंदा है, तो आप ऑनर ही तो कर रहे हो खुदा की, खुदावंद को जलाल मिल रहा है। उस टाइम लो तू केड़ा रोजा रखे यार, तू हालात रोजे शुरू भी नहीं होए, उन्होंने कहना ये रोज़ा रब वालों में एक कदी मुकना नहीं है, सदा शुरू ही रहना है। जिन्ना दे रोजे रब वालों ने कदी मुकदे नहीं। फिर सुनो, जिनकी ब्लैसिंग गॉड की तरफ से है, अगर तुहाडे घर पैसे मुक जाते तुसीं आंदे मुक गए ने, अगर खुदावंद की तरफ से हो तो खत्म नहीं। जो फास्टिंग आपकी जिंदगी में खुदावंद की ओर से होगी वो फास्टिंग कभी खत्म नहीं होगी। आप बूढ़े भी होंगे तो वो आपके साथ रहेगी।
क्योंकि वो तौफीक खुदा ने आपको दी है। ये वो टाइम होता है, आप किसी ऑफिस के अंदर हो, मैंने लोगों को देखा है, आप अपनी फास्टिंग मत छुपाओ लोगों से, उनको बताओ हम फास्टिंग में, वो कहेंगे आप तवे दी पक्की तो नीली पीली नहीं खाते, उनको नहीं, उनको सिखाएं, उनको बताएं आप क्यों खामोश हैं। फिर मैं आंदा हूँ की सोचणगे, अच्छा अगला सोचे भावें ना सोचे, ये पहले ही सोचण डे। ये बात तो मैंने, ये एक स्पिरिट है, रूह है वहम की। मैं कहना वहम भी हुंदा है, लोग कहते हैं वहम नहीं, वहम भी हुंदा है, और वहम के पीछे एक रूह हुंदी है, ठीक है। आप और ख़ास करके आप लोगों से ये कहें चल यार वीज़े लिए अप्लाई कर, तो जे मेरी डॉक्टरी फेल हो गई थे, उन्होंने पहले ही गल्लां आउंदियां ने, वो इत्थे बैठा है बंदा, मैं ना लवां ओहदा, क्यों आप ही हाथ चुकेगा। परेशान ना वो बेचारे हंस देने पे। इधर देखें आप, फिर दे अवाम सुलेमान, मैं रात को इसको पढ़ रहा था और मैं इतना हंस रहा था, मैं यार वे खुदा असी यही सीखिया सारी जिंदगी। सुलेमान ने खुदा को हिकमत मंगी तो खुदा ने उन्होंने दे छड़ी, उन्हें दौलत नहीं मंगी तो अही भी तो मंगने सानू नहीं दिंदा, अही नहीं मांगते। ये कलाम लोगों ने सुना कर लोगों ने बड़ी खुदा से हिकमत मांगी, पर खुदा ने उनको दी नहीं। क्यों? क्योंकि पब्लिक के सामने खुदा नू बेइज्जत कर देने। आपका करैक्टर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे करैक्टर है, बड़े प्रेयर वॉरियर हैं, आपको मोहल्ले में सारे जानते हैं, अशरफ दा मुंडा एडा दुआ गो, तो ओही मुंडा क्या कुड़ी ना टुर जाता, उन्हें आवाम के सामने ਉਹਦੇ कलाम नू ਉਹਦੀ इज्जत नू रुसवा कर दिता है। हुण रसवाई उन्होंने मत्थे लग जानी है, रसवाई उन्होंने मत्थे। आपके वसीला से पब्लिक के सामने खुदा को ऑनर मिल रहा है, खुदा की इज्जत हो रही है, या आवाम के सामने आपके बायस खुदा की तजलील हो रही है। ये दो बातें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होनी चाहिए, दो बातें आपको ब्लेस कर सकती हैं, दो बातें आपकी लाइफ को ऊंचा कर सकती हैं। कभी भी कोई ऐसा पाप मत करो जिसके बायस पब्लिक के सामने आपका पाप आ जाए। आप प्रेयर के अंदर ऑनर करना छोड़ दें, आप चर्च के अंदर खुदा की ऑनर करना छोड़ दें। आपको यह देखना है, मैं दाऊद को और भी मूसा को देख रहा था, वो लोगों के सामने खुदा के अलावा किसी की बात नहीं करता। 20 लाख लोगों को, हमारे घर में एक छोटी सी बर्थडे हो जाए और उन्होंने कभी भी अपने घर ना वड़न दो जेडे आंदे ने कि बर्थडे ते गाने लाओ, उन्होंने कभी भी अपने घर, गुस्सा ना करो मेरी गल का, आई तो टाइम हुंदा है, चार जी इकट्ठे होए ने, चलो मिल के हमद करने हैं, चार जी इकट्ठे हुए ने, वो समझते हैं कि ऑनर करने के लिए सिर्फ चर्च है, और चर्च भी नहीं छोड़ा, चर्च भी नहीं छोड़ा। ये एक जगह थी जहां आपको गॉड को ऑनर करना था, और चर्च भी लोगों ने नहीं छोड़ा। ये आप सब समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। आप बाइबल में किसी बंदे को भी उठा लें, जो बंदा खुदा से मोहब्बत करने वाला है, वो पब्लिकली खुदा को ऑनर करते थे, पब्लिक के सामने खुदा को जलाल देते थे, पब्लिक के सामने वो खुदावंत के साथ चलते थे, खुदा उनको बड़ा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। देखें, आप सदरक मिसक को क्या समझते हैं? और ना कहना भी तेन अग दी भट्टियां चो ना कह छोड़ छोड़ो, और हमारा खुदा केड़ा, जो जमीन आसमान का मालिक है, वो हमें आग से बचाए तो ठीक है, ना भी बचाए तो फिर भी ठीक है, सुट दो। मुबारक वो बंदा जिसका ईमान पब्लिकली खुदा आजमाए, वो लोग बड़े होते हैं। कमरे में, बंद कमरे में आप एक फेसबुक से नहीं लड़ सकते, यूट्यूब से नहीं लड़ सकते, मोबाइल पर आने वाले मैसेजेस से नहीं लड़ सकते, तो आप कहेंगे खुदा आपको ऊंचा करेगा, आप दुनिया के नकम्मे तरीन इंसान हो। तैनू जग दे नाल खिलारना ही लड़न लई, तुझे बड़ा करना था शैतान के सामने खड़ा करने के लिए, तू कमरे च एक मोबाइल ते टह गया, किधर ते टह गया। आपको पब्लिकली खुदा को ऑनर करना है। हमारे लोगों के मसाइल जिंदगी में कभी खत्म होता ही नहीं है, उनकी खुशियां कभी मुबारक होती नहीं, क्योंकि वो खुदा को, जब उनके घरों में लोग इकट्ठे हो जाएं, वो ऐसा करते नहीं, ऐसा करने से डरते हैं, खौफ खाते हैं लोग। और क्या मैंने अक्लमंदों और दनाओं के काम देखे हैं। जब आपकी देखें, चर्च में एक प्रीस्ट खिदमत गुजार लोगों की वजह से लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन आपके घर में, मैं एक किसी की डेथ हुई वहां पर चला गया, और
जनाजे ते लोग शराब पी के रोंदे आंदे नहीं जो रोन नहीं पिया मैं है यार तुम तो शैतान दे भी प्यो वो इंज दा फार्मूला तो उन्होंने भी नहीं आता जनाजे पर लोग यानी कोई मर गया चलो मरन वाले दे ना मरी कोई गया बेचारा चलो टोरी गया दुनिया तो उस टाइम आप पब्लिकली खुदा को ऑनर करें कोई गल नहीं अब हम खुदा की इज्जत करेंगे खुदा को ऑनर करेंगे आप ये रिवाज अपनी जिंदगियों से निकाल दें और इसको खत्म कर दें खत्म कर दें जितना जितना आप इसको खत्म करते जाएंगे उतना उतना आप देखें आपके काम कैसे मुबारक होते हैं आपके काम कैसे मुबारक होंगे क्योंकि आपके पास पब्लिक जमा हो गई पिछले दिनों भाई की शादी थी कोई तेल नहीं कोई मेहंदी नहीं कोई रफड़ नहीं ते गली महल्ले च जेड़े ने पता की गल्लां करदे रोटियां बचांदा फादरी अपनियां सुनिया भाई हाँ रोटियां बचांदा है कर लो तुसी क्योंकि उन्होंने लोगों ने जेड़े रोटियां दीयां गल्लां करदे ने उन्होंने सदा रोटियां च ही रहना ठीक है रोटियां च रहना तो फिर नाल सोटियां च रहना आप उस टाइम ये वो टाइम होता है जब खुदा आपको देख रहा है अब मैंने इसके चुगिर्द लोग इकट्ठे कर दिए अब ये क्या करेगा लोगों के दानियल ने कहां पर खुदा को ऑनर किया लोगों के दरमियान बादशाहों के सामने उसने कहा ना 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 इबादत आपा रब दी करनी है मुलाजमत आपा ताड़ी करनी है उन्हें कहा मुलाजम असी ताड़े हाँ पर इबादत अपने रब दी करनी है ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं तू सानू इत्थे दिन रात क्या असी ड्यूटी करांगे ठीक है वजीर बना दिता सानू तू हाँ असी मुलाजम ताड़े हाँ पर इबादत असी अपने रब दी करनी आपके अंदर जो खौफ है ना वो शैतान है इंसान आपको बुरा नहीं कहते कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं होता सिर्फ शैतान के खिलाफ मैं कहना बाइबल च सब तो बहुता प्यार खुदा ने किहदे नाल कीता है हाँ जी सबसे ज्यादा मोहब्बत खुदा ने किसको की है बाइबल में परेशानी पड़ी है परेशानी बनी उसने कहा इकलौता बेटा पुत्र तो वध किदे नाल प्यार हुंदा है इकलौता बेटा बख्श दिया और उस बेटे ने आकर जमीन पर क्या किया शैतान नूं कुटिया बस किहनूं अज भी जेड़ा जेड़ा अपने कमरे च शैतान नूं कुटे खुदा नूं प्यार करेगा आप इंसानों से नफरत करेंगे खुदा आपसे नफरत करेगा आप इंसानों से दुश्मनी करोगे खुदा आपके खिलाफ हो जाएगा पर आप शैतान के खिलाफ खड़े हो जाओ खुदा आपको इज्जत देना शुरू कर देगा खुदा आपकी ऑनर करना शुरू कर देगा क्योंकि खुदा असल रीजन जानता है खुदा हमारे घरों के मसाइलों का रीजन जानता है खुदा हमारी जिंदगी के तमाम मसाइलों को जानता है खुदा हमारे पीछे खड़ी हुई कुव्वतों को जानता है इसलिए वो बाइबल में यीशु मसीह की जिंदगी और उसने जो 12 रसूल तैयार किए थे उसको भी उसने कमांड की थी जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो उसने कहा था उनको जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते हैं उनको आजाद करो उनको आजाद करो जो लोग शैतान से डरते हैं बदरूहों से डरते हैं वो भी कभी बड़े नहीं होते कभी जिंदगी में मुबारक नहीं होते आपकी जिंदगी उस टाइम जब आप ये सोचते हैं कि मुझे खुदा की इज्जत करनी है सबसे बेटर सबसे अच्छा मौका वो होता है जब आपके घर में लोग इकट्ठे हो जाएं आपके घर में लोग मैं खादम को जानता हूं उनकी डेथ हो चुकी है उसने गली के अंदर क्योंकि गली के अंदर बहुत सारे लड़के खड़े होते उसने गली के अंदर वो जड़ी लाते ने वो कपड़े दे उत्ते फिल्म उन्होंने की जाते ने प्रोजेक्टर उस पर उसने गली के अंदर एक मूवी लगा दी क्या लगाई मूवी लगाकर बैठ गया प्रोजेक्टर पर और सारे गली के नौजवान मोहल्ले जिन्ने भी वेले कुछ छतां ते चढ़ चुड़ के सारे खलो के वो फिल्म वेखण लगे जब उसने देखा कि सारे इकट्ठे हो गए हैं तो उस बाद उन्हें जीसस मूवी ला दी थी आंदा फड़े गए उन्होंने वेखो ये भी मैं क्या भाई साहब ये की कर आंदा मैं बहाने लभना लोग किंज इकट्ठे होणगे मैं बहाने लभना जिथे इकट्ठे होण मैं उत्थे ही खुदा दे नाम नूं जलाल दे देना ते मेरी भी आदत है जी मैं ना किदन जियां इकट्ठे होना उदन कोई नवां ही काम करांगे वेखो मेरी तो आदत है जी और तकरीबन सारे नूं पता लग गया जिदन जी इकट्ठे होने होण उदन मेरा दिमाग नहीं चुप रहिंदा उदन चलदा रहिंदा है ओए ऐ भी करो ऐ भी करो ऐ भी करो ऐ भी करो ऐ भी असीं किंज खुदा नूं वड्डा करांगे
ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ खुदा ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ खुदा ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ देंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, पब्लिकली ऑनर करना, अवाम के सामने खुदा को इज्जत देने वाले लोग बाइबल में ऊंचे हो गए। यीशु मसीह बादशाहों के सामने जाकर अपने बाप की मर्जी पूरी करते थे। आपकी जिंदगी में वो टाइम होता है जब आपकी खुशी के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। हुण तुहाडे हथ च गेम है, हुण तुसीं भावें इन्हां नूं शैतान दे अगे बिठा दिओ ते भावें इन्हां नूं खुदा दे अगे बिठा दिओ। ये जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों मरतबा ऐसा टाइम आया, हजारों मरतबा आपकी लाइफ में ऐसे टाइम आते हैं। आपकी घर में छोटी बड़ी खुशियां होती रहती हैं, सारी जिंदगी आप शादियां देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। पर आप वो मौका, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी खुशियों में ये काम नहीं किए। आज उन्होंने नस्लां खुदावंद से नहीं है, आज उनके बच्चे खुदावंद में नहीं है, पवित्र नहीं है, मजबूत नहीं। वो जब कुंवारे होते हैं उदों गिरजे ध्यान ना जाते हैं, तो विआह कतन उदों बाद आते हैं बस हुण गिरजा साडे को नहीं वेख्या जाता। ऐसा बहाना ढूंढना। देखे, मैं सुलेमान को खुदा ब्लेस करने इसलिए आया, वो बड़ा काम करके नीचे आया था। और अगर आप सुलेमान को पढ़ते जाओ, जदों भी कोई कुर्बानी करने गया वड्डी तो वड्डी, एक मरतबा वो 36,000 जानवर कुर्बान करके आया। कितने? वो जदों जाता ही कोई वड्डा काम करके आंदा, अब लोग इकट्ठे होंगे, बड़ा काम करेंगे। और बाइबल पढ़ो, सुलेमान जैसा दौलतमंद उस जमाने में कोई था ही नहीं। अवाम के सामने रब नूं ऊंचा करता है। हमारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जब आपके घर में खुशी होती है तो असी ढीठ जे रिश्तेदारां नूं ऊंचा करने के चक्कर च किन्हां नूं जाओ उन्होंने भी बुला के लिया शो, उन्होंने भी बिठा शो, मुंह बना के परां बैरे आई। फिर अम्मा जाएगी, चल वे बहो वे नाल, चलो नाल दिन को खास गल सुनी। इस बच्चे का ब्याह है, क्या नाम है आपका? हैं अनीका, ठीक है। इन्हें सुनेहा दिता सारे भाई मेरे ब्याह ते आओ। ब्याह दे विच जाके फिर भी परां हो के बैर आउणगे, मैनूं तो उन्हें बुलाया ही नहीं अगे। तो जिहड़ा सुनेहा दिता ही वो की ही? वो ब्याह का ही दिता ही कि हुण स्टेज ते खलो के कलपे। मीदा भी आए, शहीदा भी आए, लाला नूर भी आए, बूटा भी है। दिमाग खराब होया दा भाई। उसने बुलाया आपको शादी पर के आए, वो आके भी कोल बैरन। मैनू उन्हें आख्या ही नहीं अगाओ, मैं क्यों होवां? जिदा ब्याह हुंदा उन्होंने जलील करके छड्डदे ने लोग, कि नहीं छड्डदे? तो साथ वाले से कहें ऐसी आदतें छोड़ दें, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। और सर जी आपको बुलाया शादी में, आप जाएं, आप खुश हो, एंजॉय करें, खाने की टेबल पर खाना है, खाना खाएं। आप क्यों ऑनर नहीं करते उस वक्त को? वो टाइम खुदावंद ने आपको दिया, आप खुशी मनाए। उस टाइम में आप जूती से झगड़ रहे हैं, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। खुशी के टाइम अगर आपकी जूती टूट जाए, चलो मैनू तुम दसो, जूती तो टूट गई है, आप सारी खुशी को जूती के नाम कर देंगे तो जूतियां तो पड़ी जाएंगी। नाल दिन को खतरे भी अक्सर होते हैं। मैंने लोगों को देखा है, एक बार हस्बैंड थोड़ी जुत्ती बनाता है, उन्हें लैके दे दी थी तो टुट गई, हाल च लड़न डे दोवें जी। मैं की होया? मैं कहा जुत्ती लैके दी, तो मैं जुत्तियां बनाता बेचारा। मैं ये हुण सिर च मार बाजी तू, नहीं वेखो टुट गई। तो मैं धीए टुट गई की? मैं अपनी जुत्ती भी लाई साइड ते धरी, मैं वेला मैं पादरी हाँ, मैं नंगी पैरी चलना तेरे नाल, तू टोर हाँ भला तेनू केड़ा पुछदा। अच्छा फिर दूजी भी लाई, मैं तू कही मैं सुखे आई नंगे पैरी ब्याह ते आउणा। तो में खुशियां का बेड़ा गर्क करते रहंदे हो। आपको उस टाइम की ऑनर करो जो गॉड ने आपको दिया। खुदावन चाहता था आप खुशी मनाए इस टाइम में, तो आप बागा का। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? आप एक टाई ना होने से आप उधर बड़े हुए हैं, यार टाई नहीं मैचिंग वाली लगी मेरे को। एक टाई ने तारा सारा वक्त का बेड़ा गर्क किया। रोवे तू टाई नू। आपको समझ, इतनी कीमती खुशी आपने एक कपड़े की वजह से नहीं सेलिब्रेट की, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है, या मुझसे बड़ा सियाना? मैंने लोगों को, यार इन्नियां खुशियां तेनू लभदियां नहीं पईयां, सब कुछ शादी में रेडी हो गया है। दुआ की खुदावंद ये टाइम आए
सब कुछ रेडी हो गया, और जो आपको नहीं मिला खुदावंद ने आपको जानबूझकर नहीं दिया, जानबूझकर आपको नहीं दिया, ताकि देखे कि आप कितना उस टाइम की ऑनर करते हैं, आप कितना खुशी से उसको सेलिब्रेट करते हैं। आ छोटियां छोटियां बीमारियां लोकी कलाम च सुनाउंदे नहीं, पर मैं सुनाउना। मैनू पता एक कीड़ा पेट च पैदा होइए ना, एक कीड़ा ते खाना जिहड़ा वो चज नाल हजम, बच्चा मामा मामा, वो एक कीड़े ने वहत पाया हुंदा है बच्चे ने। फिर डॉक्टर सिरप देंदे ने, इसको पिलाएं, फिर वो सिरप पीता है और कीड़े बाहर आते हैं, ठीक हो गया। सर ये वो कीड़े हैं, ये छोटे छोटे हैं जो आपका दिमाग, आपका मसा खराब कर देंगे। ये कीड़े आपका मसा खराब करते हैं, आपकी अनॉइंटिंग को खराब कर देते हैं, और आपको समझ में नहीं आती ये बातें। जानबूझकर मार्केट में आपको पसंद की चीज खुदावंद कई मर्तबा नहीं लेने देगा, जानबूझकर। सब चीजें आपको मिल जाएंगी, पर एक चीज बाजार में आपको नहीं मिलेगी, वो खुदावंद आपकी आंखों से छुपा देगा। वो देखेगा कि जो खुशी मैंने इसे दी है ये उसको ऑनर कर रहा है, या उस चीज को जो इसे नहीं मिली। मैं भेदों और मुकाशफों की बातें नहीं करता, मैं यही बातें हैं जिनकी वजह से लोग आज बरकतों के वारिस नहीं बने। यीशु मसीह रसूल, उनके पैरों में जूते नहीं थे, पर वो खुदावंद की ऑनर करने से बाज नहीं आते थे। मैंने लोगों को इबादत में देखा मुंह बगाड़ कर बैठे हुए, क्यों? नवा सूट नहीं है। आया ना ऐसा? मैनू एक बंदा दा, पादी साहब तुसी चिट्टे सूट क्यों पवांदे हो, ये तुसी की काम शुरू किया है? मैं खैर जो मैं समझना मैं इंज समझना, जो मैं समझता हूँ। मैंने देखा चर्च में ऐसे लोग होते हैं जो एवरी संडे नया सूट पहनते हैं, एवरी संडे खुदा ने उनको दिया है वो पहनते। चर्च में ऐसे भी लोग होते हैं जो साल में एक ही सूट पहनते हैं। जब वो आकर चर्च में बैठते हैं और उनके साथ वो बैठता है जो एवरी संडे नया सूट पहनता है, तो शैतान उस गरीब की जान नहीं छोड़ता। शैतान उस गरीब की जान, वेला तेरे को तो कपड़े को नहीं है, वे बाजी हर त्वार नवा पा के आती, ऐ ही बरकत। शैतान लोगों को शर्मिंदा करता रहता है। मैंने कहा मैं ये समझता हूँ चर्च एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ सब एक जैसे हो, कोई ऊंच नीच ना हो, ना सूटां दी ना कपड़ियां दी, सबको ऐसा लगे सब हम एक जैसे हैं। हम सब, जब हम ये सोचेंगे हम सब एक जैसे हैं, फिर एक खुदा हम सबको एक करेगा और एक दिन एक करके आपको बड़ा कर देगा। ये मेरी समझ है, जैसा मैं सोचता हूँ, ये मैं सोचता हूँ। खुदा जिंदगियां बदलने के लिए आपको खड़ा कर देता है अगर आप गॉड की ऑनर करोगे। कोई टेस्टमनी यहां पर बैठी हो, कोई गवाही देना चाहता हो, आओ इधर आओ। अच्छा लाथया तू, और किसी के पास कोई टेस्टमनी? आप आ जाओ। ऑनर देना, पब्लिक के सामने गॉड को ऑनर देना। बाइबल चा एक भेत वा सादा जा राज वे, आवाम दे सामने ताडे घर बड्डे होवे खुदा नू जलाल दिओ, ताडे घर कुछ भी होवे तां मुड़ना नहीं, खुदा बहाना लभना है किवें काम करना है, कैसे आपको करना है। देखो खुदावंद आपको कैसे बड़ा करेंगे, ऊंचा करेंगे। और खुदा सुलेमान जैसी हिकमत हम सबको भी दे सकता है, पर खुदावंद को ऑनर करने के बाद उसकी इज्जत जिसकी है उस टाइम में ये देखेंगे जगह खुदावंद के लिए, मेरे लिए नहीं है। मुझे यहाँ सियालकोट में आए 4 साल हो चुके हैं। 4 सालों में ये भाई हम खिदमत बैठे हैं, कोई भी बंदा कहे मैंने अपने गले में कभी चर्च में हार पहनने के लिए कहा मुझे पहनाओ, नहीं। हम ये जगह खुदावंद के लिए, ये पब्लिक इसलिए जमा होती है कि खुदावंद को ऑनर करे। लेकिन जो बंदा यहाँ पर अपनी इज्जत के लिए खड़ा होगा एक दिन मार खाएगा, इतने जूते खाएगा कि वो गिन नहीं सकेगा। जिसको ये है कि मेरे यहाँ खड़े होने से मेरी इज्जत होगी, मेरे यहाँ खड़े होने से मेरी ऑनर होगी, पब्लिकली गॉड की ऑनर के लिए, पब्लिकली गॉड की ऑनर करने के लिए खड़े होना। बोलो क्या हुआ आपकी लाइफ में? सबसे पहले साहब को सलाम। मैं नशे की हालत में मुब्तला हो गया था। कितनी देर से? ये तकरीबन 4-5 माह से। 4-5 माह से शदीद नशे के अंदर। अच्छा,
15 दिन इधर बैठा हूँ, इधर बैठा 15 दिन ही नशा करता रहा हूँ, पता ही नहीं दिन कब चढ़ा है रात। 15 दिन एक एक जगह पर ये होती है ऑनर करना, एवे नशे नू इज्जत देना। किनू इज्जत देना? 15 दिन नशे की खातर बह रहना, ये ऑनर है। ये क्या है? नशे की इज्जत करना। शराबी बोतल की इज्जत करता है, बोतल के सामने बैठा रहता है जब तक उसको पी ना ले। सर जी मुबारक वो लोग होंगे ने जेडे खुदा को बैठे रहते ने, जदों तक खुदा नू पी ना लैन उठते नहीं। जी बोले बोले। तो एक हफ्ता हो गया मैंने उस चीज़ को 1 घंटा नहीं था निकालता आइज के बगैर। 1 घंटा नशे तो बगैर जिਉਂਦਾ नहीं। हाँ अपनी सारी सैलरी मोबाइल का काम करता था, वो भी सारे जितने भी पैसे कमाए हैं 2.5-2 लाख का एक महीने में नशा करता था मैं। किन्ने दा? 1.5-2 लाख का। एवे ऑनर, इसको ऑनर बोलते हैं। 1.5-2 लाख नशे नू दे दिता, इनू ऑनर रहिंदे ने, इनू इज्जत करना आंदे ने। हुण ऐ आखे नशे दी भी इज्जत, वो सर जी दे नाल प्यार होवे ओदी भी इज्जत हुंदी है, होर किहदी हुंदी है? कुड़ी मुंडे नू जग मार छड़ो एक दूजे ते, ओ मामा भी मरे ते मरे, भाई इज्जत ओदी ही करनी है। सर जी दे नाल प्यार होवे इज्जत ओदी हुंदी है, जिससे मोहब्बत हो इज्जत उसी की होती है। सुलेमान को गॉड से प्यार था और वो गॉड के लिए 1000 फाइनेंस ही तो खर्च किया। 1.5 लाख रुपए का नशा एक मंथ में करना। किन्ने दा? एक मंथ में कमाया और नशे में उड़ा दिया। तो ये ऑनर ही तो कर रहा था। वो सुलेमान अपनी मोहब्बत ही तो दिखा रहा था खुदा को, कि खुदा की ऑनर करने के लिए वो 1000 बैल गया कुर्बान करने। आगे हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता मुझे बिल्कुल भी नशे की लट नहीं है अभी। कोई नशा होन फीलिंग तो नहीं होंदी अंदर? फीलिंग कुछ भी नहीं ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਲਹੀ ਜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਸਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਕਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। मेरी गल समझ आ गई है? हालेलुया। खुदा ये ऑनर है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ शैतान ਨੂੰ ऑनर ਕਰਦੇ ਆ, खुदा एक दिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ खुदा ਦੀ ऑनर करना शुरू कर देते। जिसकी इज्जत का टाइम हो उसकी करें, बस जिंदगी में मसला हल हो जाएगा। शादी पर जाएं तो सिर्फ दुल्हा और दुल्हन की करें, बाकी किसी की ना करें। किसी के घर में जाएं तो उसके माँ बाप की करें, क्योंकि घर माँ बाप का है, बच्चों का नहीं। बच्चों ना प्यार पाया होता तो माँ बाप ने वैर पाया होता है। बच्चों सुपारियां लैके देंगे तो माँ बाप को खोई जाएंगे। दसो यार तुसी की ड्रामा शुरू किया? फिर कहना अशरफ साढ़े ना कूंदा नहीं, अशरफ तो जाने ना प्यार है तो अशरफ भैड़ा है। नहीं समझ पी आती ना? आती तो बड़िया नूं होनी है। जी बोले। 1 घंटा नहीं था निकालता, अभी 1 वीक और 1 दिन हो गया मुझे कोई किसी चीज़ की तलब नहीं है, सिर्फ यीशु का तलबगार। आमीन आमीन। मुझे आप ये बताएं, इतने नशाई ठीक होंगे किनू नहीं चंगे लगते पे? इतने पापी पाप छड्डने चंगे नहीं लगते? साथ वाले से को खास बात सुनो। मैंने रात को एक भाई से बात सीखी, किसी चों रास्ती लभनी होवे, अगर वो वड्डा है तो समझो रास्ती है। क्यों? तुसी यह क्यों नहीं सोचते ये मेरे तो पहला दा खुदा च वे, मेरे नालों बहुतियां नेकियां इन्हें कीतियां ने। तो जे तुहानू कोई छोटा लगता है तो तुसी इंज क्यों नहीं सोचते ये छोटा है, इन्हें हाला मेरे नालों घट पाप कीते, तुसी इंज क्यों नहीं सोचते? कोई बड़ा है तो ये सोचो यार इन्हें मेरे नालों बहुता चंगे काम कीते ने। तो जे कोई छोटा है तो सोचो यार इन्हें मेरे नालों घट पाप कीते ने। आप ऐसा सोचेंगे, खुदा आपको, खुदा की सिफत देखें, खुदा की सिफत देखो। साथ वाले से कोई भी खास गल, खुदा तुहाडे कोल आंदा, तुहाडियां 1000 पापां ते पर्दा पांदा, तुहाडे अंदर एक खूबी नूं वधा दिंदा। लोग तुहाडे कोल आणगे, तुहाडियां 1000 खूबियां दब के तुहाडी एक कमजोरी चुक के ते झंडा ला देणगे। की करनगे? पर जिथे झंडा यसू दा गड्डिया जाए उत्थे गड्डिया ही जाना, उत्थे गड्डिया ही जाना। बोले क्या हुआ? मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मुझे शुगर की बीमारी थी, ऊंचा करें माई, और गुर्दे में पथरी थी। तो भाई से प्रे करवाई तो मुझे उसी टाइम मुझे आराम आ गया। 1 माह बाद मैंने शुगर चेक करवाई तो 118 आई थी।
ये नॉर्मल शुगर है। पहले 500 से ज़्यादा होती थी, अब मुझे आराम है। पथरियाँ, पथरी का भी आराम है, कोई नहीं है पथरी भी। हालेलुया। आमीन। आपको सिर्फ ऑनर करना सीखना है पब्लिकली। कोई वक्त ढूंढे जिथे वर्शिप होंदी है उथे आए ना वेखो कौन करन दे, करी जाओ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। माइक नजदीक करो। मेरी ये गवाही है कि मैं स्कूल में सीढ़ियों से गिरा था और मैं इधर आके खड़ा हुआ कि खुदा के सामने मैं खड़ा होकर दुआ करूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। आज मैं खड़ा होकर दुआ किया और मेरी कमर दर्द चली गई है। आज आप स्कूल में गिरे थे, रीढ़ की हड्डी पर चोट आई थी, अभी ठीक है? होता नहीं होंडे। पब्लिक के दरमियान आकर खड़ा हुआ कि मेरे को टुरिया नहीं, मेरी रीढ़ की हड्डी च पीड़, मेरे डिग पिया। अवाम के दरमियान आकर खुदा को ऑनर करना शुरू किया तो ठीक हो गया। इसमें मुश्किल क्या है जो मैं सिखा रहा हूँ, मुझे आप ये बताएं। इसमें कौन सी बात है जो मैं मुश्किल आपको समझा रहा हूँ? वो अज की गल ही नहीं सानू समझ आई। माई ऑनर, मेरी इज्जत। खुदा ने मलाकी में काहिनों से कहा मेरी इज्जत कहाँ है, मुझे ये बताओ। चर्च में भी तुम अपने आप को इज्जत दे रहे हो। चर्च भी मैं देखता हूं लोगों की जो इबादत गाहें वो पाक हैं, पर हमारी नहीं है, क्योंकि हमारा इस निज़ाम चलता नहीं है। हमने सोच लिया है, जो आप सोच लेते हैं उसी के मुताबिक आपके साथ होता है। खुशियां हो गम हो, आपको देखना है कि लोग इकट्ठे हो गए हैं। मेरे घर में हजूम इकट्ठा हो गया है और शैतान खुद आपके दरवाजे पर आकर नहीं खड़ा होगा। अशरफ वेला मैं भी आया हूँ, वो फुफड़ से आएगा, मामे से आएगा, चाचे से आएगा या ताई से आएगा, ऐसा ही होता है ना। और अगर आप खुदा की ऑनर करोगे और आप किसी प्रीस्ट को, खादम को बुलाएंगे, तो खादम किस में होता है? खादम के लिए भी कोई इंसान ही चुना जाता है जिसके अंदर वो आता है और खुदा को ऑनर होता है। सुलेमान को खुदावंद नजर नहीं आ रहा, सुलेमान के खुदावंद सामने नहीं खड़ा था। उसने खुदा को ऊंचा करने के लिए, खुदा को ऑनर करने के लिए एक खास मुकाम की तलाश की और जाकर वहां कुर्बानी की, और खुदावंद रात को ही उसके पास आ गया। एक छोटा सा काम सुलेमान ने, बेशक उसके पास दौलत थी, बेशक उसके पास रास्ती थी, जो कुछ भी था, लेकिन देखें आप, हमारे पास कुछ, आपके पास एक दमड़ी भी हो, पर आप पब्लिकली खुदा को ऑनर करो। बस जब कभी आपको मौका मिले ऐसा करो। आप कमरे में खुदा की ऑनर करोगे। साथ वाले को खास बात सुनो, अगर आप एक रूम के अंदर खुदा की उस वक्त ऑनर करो जब आप बिल्कुल तन्हा हो। उसने कहा अगर मैं पिता हूं, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है। अगर आप एक रूम के अंदर पाप कर रहे हो और आप उस रूम के अंदर खौफ खाओ कि खुदावंद मुझे देख रहा है, आप एक रूम के अंदर गॉड की इज्जत कर रहे हो। आपके घर में रिलेटिव आए हैं और आप उनके दरमियान गॉड की ऑनर कर रहे हो। आपके मोहल्ले, आपकी बरादरी के अंदर, आपकी बरादरी के अंदर एक टाइम आया है और आप गॉड की ऑनर कर रहे हो। असी नवी नवी तोबा की महल्ले च ब्याह आ गया तो अहां के भी अही तो तमाशा छाड़ दिता जी, अहां तो तमाशा। मैं सर्दियों का दिन था और अपने घर के अंदर बिस्तर में सो रहा था कि दोस्त आया और उन्होंने आकर बिस्तर को खींचा, बाहर निकले, ब्याह आया तू इतने लम्मा पै रहे हैं। मैं नहीं यार असा चवल काम छाड़ दिते ने, हूँ जेडे करते हैं उन्होंने बड़ी गिल्टी फील होने डी। वो माइक ले, ठीक है, मैं हाँ असी यह काम छड़ देते, हमने नहीं करने ये काम, ठीक है। वो उन्होंने बिस्तर खींचा, नहीं हो चलो चल, असा क्या ही तोबा कर ली, पानी का बपमा होन नहीं करना, छड़ भाई हो गया तू तो चवल ही हो गया, ठीक है। वो अज भी तमाशे करते ने, अज भी उयो ही काम ने। असी अज खुदा दे नाम नूं जलाल देन डए ने। ऑटोमैटिकली छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी टेस्टमनी बन जाएंगी। आप कमरे के अंदर ऑनर करोगे, खुदा कमरे का जलाल आपको देगा। आप घर के अंदर ऑनर करोगे, खुदा आपको घर में ऊंचा कर देगा। घर के अंदर आपको बड़ा करके सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੇਲੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ऑनर करदा जे, ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। यूसुफ अपने 11 ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸੜੀਅਲ नहीं है, 11 ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ यूसुफ सड़ियल। खुदा ने यूसुफ ਨੂੰ ਉੱਚਾ करके ਵਹਾਇਆ कि मेरी ऑनर करदा है, ਇਹ ਬੰਦਾ मेरी इज्जत। वो जेलों के अंदर भी खुदा की ऑनर करता है। जदों उस शहजादी दे कोल अपने मालक दी बीवी दे रूम च खलोता ही, उस कमरे दे विच भी उन्हें खुदा की ऑनर की। उन्हें कहा मैं अपने खुदा का गुनाह नहीं करांगा, तो खुदा ने उन्होंने उच्चा किया। जदों जदों तुहानूं मौका मिले उदों उदों खुदा की ऑनर करो।
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਨਰ ਕਰੋ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ कीड़ा पैदा हो जाएगा। कीड़ा जी बोलें। मसीह यीशु में सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि लास्ट मतलब वीक में मेरी सिस्टर और मेरे वाले साहब घर आए हुए थे, तो सिस्टर ने मुझे कहा कि मुझे ना वाईफाई का कोड लगा दें। मैंने लगा दिया। मैंने कहा क्या देखना है? कहते मैंने ड्रामा देखना है। मैंने कहा वो नहीं यहाँ पे चलना। ठीक है, मैंने कहा वो नहीं यहाँ पे चलना। क्यों नहीं चलना? मैं कहते मसा इतने नहीं चलना। तो वो मैं कह के अपने क्लिनिक पे चला गया। तो जब मैं वापस आया तो कहती ये ड्रामा नहीं चलिया, तो मैंने कोड गलत ला दिता है। मैं कहा कोड गलत नहीं लाया, बल्कि जेड़ा मैं गल कह के गया हाँ वो ही है। मैं कहा तो गीत चलन डे ने, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ड्रामा ਇੱਥੇ नहीं चल। मतलब गॉड को ऑनर देने से ही गॉड आपको ऑनर देते हैं। देखो इस रूम देखे गवाहियों के साथ आपको समझ आएगी कलाम। सिस्टर ये उत्थे प्रेयर करते गीत लाते, सिस्टरां दी वाईफाई का कोड ला, मैं ड्रामा वेखना कि इत्थे गीत ही चलते नहीं, इत्थे ड्रामा नहीं हो चलना। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ड्रामा नहीं चले, इन्ना ऑनर कर दी उस रूम च, तो वापस उन्हें कहा तू कोड नहीं सही ला के दिता। कोड इन्हां दा सही लगा है, कुड़ी को कोड गलत लगा है। नहीं समझ आई? सर जी अपना कोड सही करो, हर शय जिंदगी दी सही चलेगी। पुठे नंबर डायल ना करो, थले तानू अपने जलाल ਲਈ अपनी ऑनर ਲਈ खड़ा किया है। चले मैं आपको एक और आसान कर देता हूं। जब कोई MPA MNA किसी जलसे में आता है, उसकी ऑनर करते हैं सब, उसकी ऑनर के लिए लोगों को बुलाया गया है कि उसकी ऑनर की जाए। जब लोग उसको इज्जत दे रहे होते हैं, उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, सुने खास गल है, सुने सारे लोग कहते हैं जिंदाबाद MPA अशरफ चीमा, पागल हो जाते हैं, नाच नाच के पागल हो जाते हैं लोग। और जब वो लोगों के जज्बात और नारेबाजी और देखता है तो कहता है जे तुसा मैनू वोट पाया, जे तुसी मैनू वोट दिता, मैं होवां ना होवां पर ताड़ा गैस लगेगा। नहीं कहता, वो खुश हुआ कि इन्नी मेरी इज्जत की थी। जदों तुसी जमीन ते ओदी ऑनर करो खुशी दे नाल, दुनिया दे काम होण ना होण ताड़े होणगे, ताड़े होणगे। तुसी ऑनर लिए बुलाए गए हो, आप ऑनर के लिए बुलाए गए हो, आपको खुदा की ऑनर के लिए खड़ा किया गया है। आपके घर में जो मर्जी हो आप ऑनर करें। जो लोग जो गलतियां माजी में हो चुकी हैं एक्सक्यूज करो गॉड को। जी आगे बोले। और उससे नेक्स्ट डे वो सो रही थी उसी रूम में, तो मतलब मैं प्रेयर लगा के तो चला गया बाहर। वो सो रही थी, उठ के वो दूसरे रूम में चली गई। तो मुझे बाद में कहती हैं कि मुझे ना आपके पास्टर जी जो है ना, वो उन्होंने पहले कंधे पे हाथ रखा है, फिर मैं उठ के दूसरे रूम में चली गई हूँ कि इधर मसा है, तो मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। तो फिर उन्होंने हाथ रख के सर पे प्रेयर करना शुरू कर दी है। तो मैंने कहा फिर, तो कहते हैं अब मैंने आपके पास्टर जी से मिलना है, और पास्टर जी तो ये आए कोई। आपको समझ आ रही है क्या हुआ? वो यहाँ नहीं आते, ध्यान से सुनिए, वो यहाँ पर नहीं आते। और ये जिस रूम में प्रेयर करते हैं, सिस्टर वहाँ पर सोई, उनको ड्रीम आया, ड्रीम में इनका पादरी, पता नहीं कौन है, ठीक है, पादरी साहब कौन जे उन्होंने हाथ रखकर देख, ये सब काम है मफाकल फितरत। आप पब्लिकली ऑनर करें, मैसेज का मेरा फोकस यही है। इन टेस्ट मनियों से भी मैं यही सिखा रहा हूं। आप गॉड की ऑनर के लिए चुने गए हैं। आप किसी भी जगह पर हों, किसी भी जगह पर हों, सिर्फ गॉड की ऑनर करें बस। मैं ट्रेन में एक मरतबा सफ़र कर रहा था और रोज़ा रखकर बैठा हुआ था। बहुत सारे लोग गैर अक़वाम के ट्रेन में सफ़र कर रहे थे बिल्कुल सामने। और जब उन्होंने खाना शुरू किया, मुझे भी कहा आप खाएंगे कुछ? मैंने कहा नहीं, मैं फास्टिंग के अंदर हूँ। आप रोज़े के अंदर है? और मेरे सामने उन्होंने उन सब ने खाना बंद कर दिया। मैंने कहा आप लोगों ने क्यों? नहीं नहीं, वो आप रोज़े के अंदर है, हमें मुनासिब नहीं लग रहा हम आपके सामने खाएं। मैंने कहा नहीं, आपका रोज़ा है, आप लोग खाएं, मैं आपके खाने की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उठ कर चला जाता हूं, आप खाएं, मैं फिर आ जाऊंगा। आप यकीन माने पूरे सफ़र में वो लोग मेरी सुनते रहे। एक रोज़े ने वहाँ खुदा को जलाल दे दी। आपको पता नहीं आपके छोटे छोटे काम खुदा को कितना ऊंचा करते हैं। और पूरे सफ़र में वो मेरी इज्जत करते और खाना पानी
छोटी छोटी बिस्किट क्या होंगे, भाई साहब बिस्किट खाओगे, मैं नहीं यार बस। खुदा तानू उच्चा करके वहांदा लोकां च, पर खुदा दी ऑनर करना ना छड्डो। खुदा दी ऑनर करना, टीठ टीठ बंदा छड़ देना, पर खुदा दी इज्जत करना। कितनों को समझ आई है पैगाम की? साथ वाले से पूछे, खुदा दी इज्जत करनी है। खुदा की क्या करनी है? पब्लिकली ऑनर करेंगे, आप घर में करेंगे, मोहल्ले में करेंगे। अगर एक दिन टाइम आया आप शहर में खुदा को इज्जत देंगे, खुदा आपको शहर में सबसे ऊंचा कर देगा। पब्लिकली खुदा को ऑनर करना। आमीन। आए खड़े हो जाए।